अभी मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करना है और इसका नाम है रेक्टिलिनियर फिगर्स। ठीक है, तो अभी हम बुक से नहीं पढ़ा रहे, बहुत सारा चीज़ बुक से भी लिए हैं और बाहर से भी लिए हैं, बस तुमको समझने पे ध्यान देना है। और बुक से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज बन जाएगा, बस जितना पढ़ा रहे उतना अच्छे से समझना। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स पहले क्या होता है वो समझ लो। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन्स। कोई भी प्लेन फिगर स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए बस। जैसे कि दो एग्जांपल दिए, वो क्लोज हो या क्लोज ना हो। जैसे पहला फिगर जो है लेफ्ट साइड में वो क्लोज नहीं है, फिर भी वो रेक्टिलिनियर फिगर है। राइट साइड में जो है वो भी रेक्टिलिनियर फिगर है। ठीक है, बस प्लेन फिगर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन का यूज़ होना चाहिए उसमें। ठीक है, और कर्व लाइन अगर यूज़ होगा तो फिर वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं होगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर फिगर समझ में आया। अब पॉलीगॉन क्या होता है? एक क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो क्लोज्ड प्लेन फिगर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज़ होना चाहिए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो पॉलीगॉन क्या है? क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, इसमें एक क्लोज प्लेन फिगर तो समझ में आ गया। इसमें टर्म यूज़ हुआ बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तुम ही सोचो, ये लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम लिख दिए ताकि थोड़ा सा चीज़ समझाए कि कोई भी फिगर हम लोग क्लोज कर सकते हैं बिना 3 लाइन सेगमेंट के। 3 लाइन सेगमेंट से हम लोग क्या क्या फिगर बना सकते हैं? ट्राइंगल बना सकते हैं, अलग अलग तरह का ट्राइंगल बना सकते हैं। 2 लाइन सेगमेंट से कुछ भी क्लोज प्लेन फिगर बना सकते हैं हम लोग। 2 लाइन से कभी क्लोज ही नहीं होगा प्लेन फिगर, है ना? तो इसलिए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। इसमें लेफ्ट साइड में एक एग्जांपल लिए, वो रेक्टिलिनियर फिगर तो है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है, तो इसी में लिख दिया नॉट ए पॉलीगॉन। और राइट साइड में क्लोज है तो वो पॉलीगॉन है। ठीक है, अब आता है बात टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन का। ठीक है, तो 2 टाइप का पॉलीगॉन होता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। ठीक है, तो बस दोनों का चीज़ समझ लो क्या है। इफ़ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर हर एक एंगल पॉलीगॉन का 180 डिग्री से कम है तो वो पॉलीगॉन कैसा होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे है? जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में हर एंगल 180 डिग्री से तो कम ही है। ठीक है, और राइट साइड में एक और फिगर है, उसका नाम हम आगे बताएंगे। उसमें भी हर एक एंगल अगर तुम मेजर करोगे तो 180 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग ये एग्जांपल। देखो जैसे कन्वेक्स पॉलीगॉन का यहाँ पे हम लिए थे, सॉरी, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है कन्वेक्स पॉलीगॉन का। ठीक है, अरे यार, जैसे ऊपर में जो एग्जांपल है कन्वेक्स पॉलीगॉन का। ठीक है, तो इसमें सारा एंगल 180 डिग्री से कम नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ पे देखो, ये जो सबसे ऊपर में फिगर है, ये जो एंगल है जहाँ पे जिसको हम मार्क किए ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अब समझ में 180 डिग्री से ज़्यादा कैसे हो सकता है एंगल? तो उसी तरह से, तो हेंस ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं हुआ। और एक चीज़ समझ में आ गया ना, कन्वेक्स पॉलीगॉन हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब बात, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का बात मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ हम बता रहे थे कि यहाँ लिखा इफ़ ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, तो ये हम इंटीरियर एंगल्स का बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर का नहीं। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। देखो, इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या हुआ, जैसे ये ट्राइंगल यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसमें तीनों जो अंदर के साइड्स के जो एंगल्स बन रहा है वो इंटीरियर एंगल्स होता है। और देखो नेक्स्ट फिगर में हम बताएं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जो भी अगर किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दे रहे हैं आगे की तरफ तो एक्सटीरियर एंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो हम जो भी एंगल मार्क किए वो हुआ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप का पॉलीगॉन देख लेते हैं, कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स समझिए, कनकेव देखते हैं। इफ़ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इट्स कनकेव पॉलीगॉन। सारा एंगल ज़रूरी नहीं है, जैसे उसमें क्या था, कन्वेक्स में सारा एंगल 180 डिग्री से कम होगा तभी वो होगा कन्वेक्स पॉलीगॉन। इसमें क्या है कि एटलीस्ट वन एंगल बस 180 से ज़्यादा होगा ना तो वो कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। जैसे कि ये जो टॉप पे जो एग्जांपल था जो हम लोग लिए थे, इसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो हो गया कनकेव पॉलीगॉन। और यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया, इसमें भी एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये भी होगा कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है,
अब देखना है हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। मतलब अगर किसी पॉलीगन का 3 साइड है तो उसको क्या कहेंगे, किसी पॉलीगन का 4 साइड है तो उसको क्या कहेंगे। इस बेसिस पे हम लोग को नाम करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ रहता है क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ समझ लो। 3 साइड है तो उसको कहेंगे ट्रायंगल, पता ही ये चीज़। 4 साइड है तो उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, मतलब जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। रोम्बस शायद अभी नहीं पता हो, ये पता हो तो ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं कुछ खास जानने का। तो 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, 5 साइड को पेंटागन कहेंगे, 6 साइड को हेक्सागन, 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड को ऑक्टागन, ठीक है। याद हो जाएगा इजी, 5 पेंटागन, 3 4 तो याद ही था, 5 6 7 पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, 8 में ऑक्टागन, याद कर लो, इजी है, ठीक है। ये चीज़ याद कर लेना। और अभी अब देखो, ये चैप्टर में भी मेनली तुमको एंगल्स वैंगल से खेलेगा, तो उसके लिए इतना चीज़ समझ गए ना। अब बस फार्मूलाज देख लो, इसके बाद हम एग्जांपल्स समझा देंगे और फिर ईजिली चैप्टर बनेगा, और जो डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला समझ लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। पहली बात, तुमको ये सब टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड मतलब जैसे कि यहाँ पे हम ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, ट्राइंगल में कितना साइड है, 3। तो अगर हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकाले तो वो हो जाएगा 2n - 4 × 90, और n का वैल्यू ट्राइंगल में क्या रख देंगे, 3, क्योंकि ट्राइंगल में कितना साइड होता है, 3। तो ये चीज़ समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे है, अगर हम लोग को सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना हो किसी भी पॉलीगॉन का, समझो अच्छे से, कोई भी पॉलीगॉन दिया हुआ है, उसका हम लोग को सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, 2n - 4 × 90। 2n - 4 ब्रैकेट में, ये चीज़ ध्यान रखना। किसी का 4 साइड है तो 2n का वैल्यू 4 रख देंगे, 5 साइड है तो n का वैल्यू 5 रख देंगे, समझ में आया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, पहले ये समझ लो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसे हम नीचे लिखें। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कि ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब कोई भी पॉलीगॉन बना है ना, तो उसमें सारा साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें सारा साइड इक्वल होता है। अब रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन होगा या नहीं, बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 साइड इक्वल है, बाकी 2 साइड नहीं है। स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा क्योंकि उसका चारों साइड इक्वल है, तो स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो अब रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम लोग देखो, हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो निकाल लिए। अब हम लोग को सिर्फ एक एंगल का वैल्यू चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। हर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन में सारा इंटीरियर एंगल सेम होगा, ठीक है, सब इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू सेम होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो उसी तरह से ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2n - 4 × 90 डिवाइडेड बाई n। कुछ नहीं करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन कितना था, 2n - 4 × 90, बस डिवाइडेड बाई n कर दिए। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना था, सेकंड पॉइंट में 360 डिग्री, डिवाइडेड बाई n कर दिए तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया, ठीक है। अब देखो, इफ ईच फिफ्थ पॉइंट देखो, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज x, द नंबर ऑफ साइड्स इन इट इज 360/x। कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बस वही फॉर्मूला है। अगर तुमको इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज x, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का x है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर हम लोग को निकालना हो तो 360/x कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना फार्मूला था, और ये जो चीज़ हम समझाए वो सब समझ गई होगी। तो बस इतना समझो, बाकी हम एग्जांपल्स कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और ये फार्मूला याद कर लेना बस, ठीक है।